नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाबा साहब और ज्योतिबा फुले के बाद अगर किसी ने दबे पिछड़े शूद्र वर्ण बहुजन लोगों और अछूत लोगों अस्पृश्य लोगों के लिए यदि उल्लेखनीय कार्य किया, महान कार्य किया सेवा का जागरण का, तो वो थे हमारे छत्रपति साहू जी महाराज। छत्रपति साहू जी महाराज ने न केवल उस समय की पिछड़ी जातियों को 50% आरक्षण दिया, सरकारी नौकरियों में स्थान दिया, जो उस समय जब 3-4% की जनसंख्या वाला ब्राह्मण समुदाय 40-50% पर सरकारी पदों पर काबिज होता था। उस समय उन्होंने शूद्र जाति के यानी अपने ओबीसी समाज को, शूद्र समाज को आगे लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, तमाम स्कूल कॉलेजों की व्यवस्थाएं की, तमाम अछूतों के उद्धार के लिए कार्य किए। और उस समय उनके कार्यों से ब्राह्मण वर्ग को बड़ी परेशानियां हुई और ब्राह्मण उनका खुल कर के विरोध करते थे और उसका विरोध करने के फलस्वरूप उनको कई बार कहना पड़ता था कि ब्राह्मण लोगों को शर्म नहीं आती, जो युगों से अपने छल फरेब अपने धर्म ग्रंथों के आधार पर समाज में फैलाए हुए हैं, समाज में जात पात ऊंच नीच छुआछूत फैलाए हुए हैं, इनको अभी भी शर्म नहीं आती है कि बहुसंख्यक जनता का ये हक डकार रहे हैं। किस तरह से ये धर्म का धंधा चला करके समाज में अंधविश्वास और पाखंड कायम करके अपनी महत्ता यहाँ स्थापित करके किस तरह से यहाँ के भोले लोगों को, नादान लोगों को, उनको शूद्र बता करके लूट रहे हैं। इस पर बहुत काम किया हमारे छत्रपति साहू जी महाराज ने दोस्तों, जो कि कोल्हापुर रियासत के राजा थे उस समय के। तो दोस्तों, आज उनका एक ओजस्वी भाषण है और उस भाषण को सुनने से आपको विदित होगा कि छत्रपति साहू जी महाराज ने दबे पिछड़े वर्ग के लिए, हमारे शूद्र समाज के लिए, हमारे बहुजन समाज के लिए, हमारे अछूत भाइयों के लिए कितने महान कार्य किए, जो दोस्तों कहे नहीं जा सकते। इनको थोड़ा सा समझा जा सकता है उनकी भाषण के अंश को समझकर, पढ़कर, सुनकर। तो दोस्तों, आज मैं ये प्रयास करता हूँ कि अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद की नागपुर में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उनकी अध्यक्षता थी। साहू जी महाराज को स्वागत किया गया, बुलाया गया और वहाँ उनका भाषण फिर पढ़ा गया उनके प्रतिनिधि के द्वारा। दोस्तों, तो ये बड़ा रोचक भाषण है, बड़ा आपको काम का भाषण है। आप जानेंगे कि हमारे अछूत भाइयों के लिए, शूद्र भाइयों के लिए, हमारे दलित समाज के लिए छत्रपति साहू जी महाराज का कितना योगदान था। दोस्तों, इसको कुछ शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, बहुत बड़ा काम किया है दोस्तों, और शायद आप भी नहीं जानते हैं। तो आज हमारा प्रयास होगा कि आप छत्रपति साहू जी महाराज के महान व्यक्तित्व और कृतित्व से भलीभांति अवगत हों दोस्तों। और आपसे अनुरोध करूँगा कि इसको पूरी दिलचस्पी के साथ देखें और इसमें आप ये देखेंगे कि ब्राह्मणों ने उनके साथ कितना छल फरेब किया, कितना अपमानित किया, उन्होंने स्वयं इस बात को रखा जनता में। तो अखिल भारतीय बहिष्कृत समाज परिषद नागपुर में 30 व 31 मई तथा 1 जून तक यानी 3 दिन तक छत्रपति साहू जी महाराज करबीर कहते हो कोल्हापुर रियासत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। परिषद के नियोजित दिन के पहले से ही परिषद में उपस्थित होने के लिए पूरे भारत से बहिष्कृत समाज के, बहिष्कृत यही समाज शूद्र समाज, बहिष्कृत समाज के लोग नागपुर में आ रहे थे। परिषद के अध्यक्ष छत्रपति साहू जी महाराज दिनांक 30 मई को सुबह मुंबई मेल से आने वाले थे, इसीलिए 30 तारीख को सुबह से ही नागपुर रेलवे स्टेशन पर महाराज के स्वागत के लिए स्त्री पुरुषों की भीड़ जमा हो गई थी। मुंबई मेलगाड़ी सुबह 9 बजे स्टेशन पर पहुंची। रेलगाड़ी के पहुंचते ही छत्रपति महाराज के नाम के जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। छत्रपति साहू जी महाराज के गाड़ी से उतरने के बाद परिषद के स्वागताध्यक्ष बाबू कालीचरण नंदांगवली ने उनके गले में पुष्पमालाएं पहनाकर जय घोष की गूंज में स्वागत किया गया। एग्जिबिशन ग्राउंड मीना बाजार मैदान पर परिषद का विशाल मंच बनाया गया था। इसी मैदान को आजकल कस्तूर चंद पार्क के नाम से जाना जाता है। सभा में आए प्रतिनिधि तथा दर्शक सभा स्थल पर दोपहर 4 बजे से जमा हो गए थे। 5 बजे सभा स्थल पूरा भरा पड़ा था। सभा मंच पर सर गंगाधर चिटनवीस, शंकर राव चिटनवीस, सर बी के बोस, बाबूराम यादव,
श्रीपतराव शिंदे, रणदेवे, दत्तोपंत दलवी आदि तमाम नेता उपस्थित थे। छत्रपति साहू जी महाराज की शोभा यात्रा सभा स्थल पर पहुंचते ही उनके जय घोष से पूरा वातावरण गूंज उठा। छत्रपति साहू जी महाराज के सभा स्थल में प्रवेश करते ही सभी ने अपनी जगह खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया। छत्रपति साहू जी महाराज सुशोभित विशाल उच्चासन पर विराजमान हुए। तत्पश्चात बालकों ने स्वागत गीत गाया। स्वागताध्यक्ष कालीचरण ननांगबली ने बड़ी आस्था के साथ बुलंद आवाज में जोरदार भाषण दिया। उन्होंने अपने भाषण में बहिष्कृत समाज पर उच्च वर्णीय हिंदू समाज के द्वारा किए जा रहे अन्याय का प्रमुखता से उल्लेख किया। इसके पश्चात माननीय पतराव शिंदे ने छत्रपति साहू जी महाराज का भाषण पढ़ा। इसके पश्चात माननीय पतराव शिंदे ने छत्रपति साहू जी महाराज का भाषण पढ़ा, जो निम्नानुसार है। वो कहते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज का भाषण पढ़ते हुए कि मुझ में योग्यता न होते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज ही कहते हैं, लिखा है उन्होंने कि मुझ में किसी कारणवश जो है उन्होंने लिख करके पढ़वाया है। अध्यक्षता कर रहे थे शायद इसलिए। तो मुझ में योग्यता न होते हुए भी तथा मेरी अनुमति की ज़रूरत न मानते हुए भी आप लोगों ने मुझे अपना समझकर बड़े प्रेम भाव से अधिकार पूर्वक आज की कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसलिए मुझे इस पर गर्व हो रहा है। कुछ साल पूर्व मैं अपनी संकुचित समझ के कारण आप लोगों की ओर प्रेम भाव से नहीं देख रहा था, लेकिन अब मुझे मेरी गलती समझ में आ गई है। आगे से आप पर मेरा भाई जैसा प्रेम रहेगा, ऐसा विश्वास दिलाता। इसे सार्वजनिक तौर पर बताने में मुझे एक बड़ा गर्व हो रहा है। वास्तविकता यही है कि आज के सम्मान के लिए ज्ञान में योग्य न होते हुए भी आपने मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना है। इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। अपने कार्य सिद्धि के लिए दूसरे को जितना चाहिए उतना बड़प्पन देना, उसका मनोहार सम्मान करना, मैं आपके उद्धार के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा झूठ बताना इत्यादि तरह से लोगों को फंसाकर उन पर अपनी छाप छोड़ देने वाले कुछ अवसरवादी लोग होते हैं कि मैं आपके उद्धार के लिए काम कर रहा हूँ, आप मेरी शरण में आओ, अपने आप ही अपनी प्रशंसा करते हैं। मैं वो लोगों को कहता हूँ, ऐसे लोगों से बचो, वो अवसरवादी होते हैं। ऐसे लोगों जैसा बर्ताव करके आपसे मौकी खाकर गिरना, अपना स्वार्थ साध्य करने की दुर्बुद्धि ईश्वर मुझे कदापि न दे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। मुझे आज सबसे बड़े पिछड़े देश भाइयों ने कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता के लिए आमंत्रित किया है। वास्तविकता में मैं किसी का नेता नहीं हूँ तथा नेता बनना भी नहीं चाहता हूँ। आपसे मैं कोई मुझे नेता समझकर मेरे पीछे आने लगा तो उसे आना नहीं चाहिए। ऐसी नम्रता के साथ कहता हूँ, हम सभी भारतीय हैं, भाई भाई हैं। भारतीय प्रजाजन किसी भी वर्ण के हों, किसी भी धर्म के हों, वे सभी भारतीय हैं। व्यक्ति की दृष्टि में धर्म की बात महत्वपूर्ण होगी, लेकिन राष्ट्र के बारे में धर्म कभी भी बीच में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, ये छत्रपति साहू जी महाराज के देखिए क्रांतिकारी विचार। क्या कहा उन्होंने कि व्यक्ति की दृष्टि में धर्म की महत्वपूर्ण हो सकता है, धर्म की बात महत्वपूर्ण हो सकती है, किंतु जब राष्ट्र की बात हो तो वहाँ धर्म को कभी बीच में नहीं आना चाहिए। धर्म को बीच में आने से राष्ट्र का कभी भला नहीं हो सकता है, व्यक्ति के बीच में आ सकता है। इस संबंध में धर्म की बात बहुत कम महत्व रखती है राष्ट्र के संबंध में, मुझे ऐसा लगता है। धर्म शब्द की परिभाषा देवता तक जाने का मार्ग माना जाएगा। धर्म की परिभाषा क्या है? मान लिया जाए कि देवता तक जाने का मार्ग है। लंदन, मुंबई, कलकत्ता इत्यादि बड़े बड़े शहरों में सभी ओर से रास्ते आकर एक जगह मिलते हैं। मतलब सभी जगह के लोगों का उद्देश्य उस शहर में कम समय में तथा कम परिश्रम में पहुंचने का होता है। उसी तरह अनेक देशों में तथा परिस्थितियों में उत्पन्न हुए धर्म का भी उद्देश्य होता है। इसलिए भिन्न भिन्न रास्तों से प्रमुख शहर पहुंचने वाले लोगों को जैसे एक दूसरे से द्वेष करने का कोई कारण नहीं होता है, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्म का पालन करके ईश्वर तक पहुंचने वाले लोगों को भी परस्पर द्वेष क्यों करना चाहिए? एक मंजिल के सभी अगर राही हैं तो उनमें आपस में कैसा द्वेष? इसी तरह से अगर लोगों को ईश्वर तक ही पहुंचना है, बेशक उसके मार्ग अलग अलग हैं, तो उनमें आपस का कैसा द्वेष भाव? भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना हुई है
उस समय की स्थिति कैसी रही होगी, जो होगी सो होगी, लेकिन आज की स्थिति में किसी धर्म का आचरण करके कोई किसी एक देवता के पास पहुंच गया है, ऐसा प्रत्यक्ष में दिखाई नहीं देता। किसी धर्म का आचरण करके कोई देवता तक पहुंच गया, ईश्वर तक पहुंच गया है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया आज तक। तब मेरा धर्म अच्छा और दूसरों का गलत है, ऐसा खोखला अभिमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मेरा धर्म अच्छा है, उसका धर्म खराब है, तो ये खोखला अभिमान है। इस खोखले अभिमान की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये बात बिल्कुल साफ है। दया धर्म का मूल है, नरक मूल अभिमान। इसे देखते हुए देश की यानी देश के भाइयों की सेवा करना, जन में जनार्दन ढूंढना। देखिए कितने महान विचार थे छत्रपति साहू जी के। काश आज के राजनेताओं की समझ में ये बात आ जाए कि जन में जनार्दन ढूंढना तथा देखना ही सच्चा धर्म है। मंदिर मंदिर भटकते हैं हमारे राजा महाराजा, क्या रखा है उनमें? ये कहते हैं जन में जनार्दन है, जनता दुखी है और आप मंदिरों में जो है मत्था टेकते फिर रहे हैं, देवताओं को खुश करते फिर रहे हैं। जनता भूखी प्यासी महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने क्या कहा कि दया धर्म का मूल है। दया करिए, सब पर दया करिए, हर प्राणी पर दया करिए। और नरक मूल अभिमान, अभिमान जो है नरक का मूल है। इसे देखते हुए देश की यानी देश के भाइयों की सेवा करना, जन में जनार्दन ढूंढना और देखना ही सच्चा धर्म है। काश दोस्तों ये हमारे इन मंत्रियों की, प्रधानमंत्रियों की, मुख्यमंत्रियों की समझ में ये बात आ जाए कि जिन देवताओं को आप पूजते फिरते हैं, उन देवताओं की जगह आप जनता जनार्दन को पूजिए, अपने देशवासियों की सेवा कीजिए। इस संबंध में सभी का एक मत है, परोपकार पुण्य मार्ग है तथा परपीड़ा यानी औरों को कष्ट देना ही पाप है। ऐसा ही सभी धर्म प्रतिपादित करते हैं। धर्म के आधार पर दूसरों को कष्ट देना, दूसरे धर्मावलंबियों को बुरी नज़र से देखना, उनका अहित करना, ये कहाँ का धर्म है? जन में जनार्दन, जो भी देशवासी है जनता जनार्दन है। हर व्यक्ति की सेवा करने का राजा को कर्तव्य होना चाहिए, परम कर्तव्य होना चाहिए। यही उसका परम धर्म होता है। उसी तरह विचार करने से धर्म भेद की बात, एक दूसरे से ईर्ष्या द्वेष करना गलत है। राज्य हासिल करने की महत्वाकांक्षा से ही पहले इस देश में कई युद्ध हुए हैं और आज भी होते रहते हैं। आज लोकतांत्रिक ढंग से युद्ध होते रहते हैं सत्ता पाने के लिए। न जाने लोग क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, हिंसा का रास्ता अख्तियार करते हैं, जाति भेद का, संप्रदायवाद का रास्ता अख्तियार करते हैं। अकबर, शिवाजी महाराज इत्यादि महापुरुष उस समय धर्म द्वेष से या जात द्वेष के कारण कोई युद्ध नहीं करते थे। अकबर बादशाह के पास मराठा, राजपूत, दूसरे हिंदू सरदार तथा अनेक लड़ाकू सरदार थे। विजयनगर के राजा के पास या शिवाजी महाराज की सेना में भी मुसलमानों की संख्या कम न थी। इन सभी लोगों ने स्वधर्मीय या स्वजातीय लोगों के साथ लड़ने में भी अपना ईमान कायम रखा था। ऐसे समय उनकी कृतज्ञता तथा भाईचारा अच्छी तरह दिखाई देता था। सच्चा धर्म, देखिए धर्म के बारे में कितने स्पष्ट और अच्छे विचार हैं छत्रपति साहू जी महाराज के। सच्चा धर्म सभी देशों में एक ही है, यह बात मुझे आपको बतानी ही चाहिए। उसी तरह आचरण करने वाले पर यानी अच्छे कर्म करने वाले से ईश्वर संतुष्ट होगा और किसी तरह का दंड नहीं देगा। लेकिन हम सच्चा धर्म छोड़कर यानी जनता जनार्दन को न देखते हुए बनावटी ऊंच नीच का भाव उत्पन्न करके तथा उसके अनुसार शास्त्र निर्माण करके उसके आधार पर अपने भाइयों के साथ पशुओं से भी बदतर व्यवहार करके भयानक पाप कर रहे हैं। हमने हजारों सप्ताह तक भागवत कथा का पाठ करवाया, बड़े बड़े अनुष्ठान किए, नाना तरह की स्तुतियाँ गाईं, कीर्तन पुराण के कार्यक्रम आयोजित किए या भजन करके कान सुन्न होने तक मजीरा पीटे, तीर्थ स्थान की यात्राएं की, देवता की मूर्ति के आगे लेट गए,
फिर भी इन सब बातों से क्या ईश्वर संतुष्ट हुआ या होगा? वह संतुष्ट नहीं होगा। इतना ही नहीं, वह हमारे पाप के लिए हमें दंड अवश्य देगा। ऐसी हमारी सद्विवेकपूर्ण समझ होनी चाहिए। देखिए कितने महान संतों जैसे, महान ऋषियों जैसे, मनीषियों जैसे विचार हैं छत्रपति साहू जी महाराज के, एक राजा के ऐसे विचार। धर्म के बारे में जनता जनार्दन की कितने महत्व दिया उन्होंने। हमारे ऊपर से ईश्वर की अकृपा दूर होनी चाहिए। अगर आप कहीं ईश्वर को मानते हैं तो उस ईश्वर से डरो और ये पाखंड मत करो, अंधविश्वास मत करो, अन्यथा तुम्हें इस पाप के लिए वह दंड अवश्य देगा। हमें अपने देश भाइयों को बड़े प्रेम से बराबरी के अधिकार देकर व्यवहार करना चाहिए। अंग्रेजी राष्ट्र का हमारे देश पर तथा विशेष तौर पर हमारे अछूत भाइयों पर बड़ा उपकार है। तमाम जो है यहाँ को प्रथाएं, कुरीतियाँ, अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद, ऊंच नीच, अछूतवाद आदि को ख़त्म किया तो अंग्रेज़ों ने। इसलिए वो कहते हैं कि अंग्रेजी राष्ट्र का हमारे देश पर तथा विशेष तौर पर हमारे अछूत भाइयों पर बड़ा उपकार है। इस राष्ट्र ने मनुवादी कानून यानी एक जाति की प्रभुता स्थापित करने वाले कठोर कानून हटाकर अंग्रेज़ों ने पूरी भारतीय प्रजा में समान अधिकार निर्माण कर दिए हैं। ब्राह्मणों को फांसी नहीं देनी चाहिए, उसे शादी विवाह में, अध्ययन में, व्यवहार में, दान धर्म में, पूजा अर्चना में इत्यादि बातों में परमेश्वर की योग्यता उसमें मानी गई थी। धर्मशास्त्रों के अनुसार ब्राह्मणों में ये जो योग्यताएं मानी गई थी कि इन शुभ अवसरों पर ये काम करेंगे। दूसरी जाति को लेकिन उन्होंने क्या किया? दूसरी जातियों को तुच्छ तिनके के समान तुच्छ और ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए पैदा किया है, ये लिखा उन्होंने। इस तरह के कानून में, रूढ़ में, आचरण में तथा धर्म में प्रतिबंध लगाया है। मतलब उनका यह कार्य सद्विवेकपूर्ण समझ को बढ़ाना और सबसे ऊंची मनोभावना को तिलांजलि देने जैसा है। वर्तमान में समानता की दृष्टि से देखने पर इस तरह की योजना कानूनविदों को भी बनाने में शर्म आ जाएगी। आंखें निकालना, दागना, वेद नहीं पढ़ने देना, ऐसे अमानवीय कानून एक समय मनु ने रूढ़ कर दिए थे। उन्हें वर्तमान अंग्रेज सरकार ने समाप्त कर दिया है। देखिए दोस्तों, कितना क्रांतिकारी विचार और कितना सम्यक विचार आपको जानकारी के लिए दोस्तों छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हिंदू कानून है उसमें भी बहुत सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीयता तथा समाज की कल्पना बड़ी है। अंतर्जातीय विवाह, विदेश गमन, जात भेद, दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता इत्यादि सभी कल्पनाएं बहुत जोरों से उभर कर हमारे सामने आ रही हैं। इसलिए अब उन मान्यताओं के विरोध में कानून बनना चाहिए। वैसा न हो पाने पर सामाजिक विकास रुक जाएगा। अगर ऐसा न हुआ, कानून बनने चाहिए किसके लिए? अंतर्जातीय विवाहों के लिए, विदेश गमन के लिए, जात भेद समाप्त करने के लिए और दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता बनाए रखने के लिए कानून बनने चाहिए, अन्यथा सामाजिक विकास रुक जाएगा। देखिए कितने भविष्य की बात कही थी, आगे की बात कही थी छत्रपति साहू जी महाराज ने। अब देखिए अंग्रेज सरकार ने सबको समान अधिकार दे रखे हैं, सभी के लिए समान कानून लागू करना चाहिए। उसमें जात भेद पर कम ज़्यादा शिक्षा दी जाए, ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। जात भेद के आधार पर शिक्षा ही नहीं दी जाए और दी जाए तो कम दी जाए, ऐसा भेद नहीं होना चाहिए। इस समानता के सिद्धांत को अंग्रेज सरकार ने सर्वप्रथम लागू किया है। उनके मिशनरी लोगों ने स्कूल स्थापित कर अछूतों के बाल बच्चों के साथ ममतापूर्ण व्यवहार करने का उदाहरण सबसे पहले डाल दिया है। इस तरह यूरोप खंड में हॉलैंड, बेल्जियम इत्यादि देशों में अपने अधिकार के लोगों को शिक्षा देकर उन्नत कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेज लोगों का इस काम पर बहुत ध्यान है। इस कारण वे श्रेष्ठ पद के हैं। इतना ही नहीं, हमारे बहुत सारे लोगों द्वारा यह कहे जाने पर भी कि हमें स्वराज नहीं चाहिए, अंग्रेज लोग खुद ही स्वराज दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं हमें स्वराज नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी तो मौज आ रही थी अंग्रेज़ों के समय में भी। तो अंग्रेज़ ने वो नहीं चाहते थे, यहाँ के लोग जमींदार बने हुए थे, राज साहब बने हुए थे, तमाम जो है
सरकारी सुविधाएं भोग रहे थे, तो वो क्यों चाहेंगे कि राज दिया जाए। हमें स्वराज नहीं चाहिए, लेकिन अंग्रेज़ कितने कल्याणकारी हैं कि खुद ही स्वराज दे रहे हैं। यह उनकी कितनी महानता है। सभी को समान दृष्टि से देखने वाले ये अंग्रेज़ लोगों का साम्राज्य, उनके साथ हमें बहुत राजभक्त के रूप में रहना चाहिए। इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ऊपर इनके बहुत बहुत उपकार हैं। यहाँ की अपेक्षा, अब यहाँ की बात देख लें, उनके तो उपकार हैं, यहाँ के क्या उपकार हैं। यहाँ की अपेक्षा मद्रास के हमारे अछूत भाइयों को सनातन धर्मी लोगों से बहुत अधिक तकलीफ़ होती है। मद्रास में महाराष्ट्र की अपेक्षा, यहाँ की अपेक्षा मद्रास के हमारे अछूत भाइयों को सनातन धर्मी लोगों से बहुत अधिक तकलीफ़ होती है। वहाँ ब्राह्मण पूरे ब्राह्मणेतर लोगों से बड़ी नाइंसाफ़ी के साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ महाराष्ट्र में भी ठीक वैसी ही स्थिति है। मद्रास में ब्राह्मणेतर यानी ब्राह्मणों से अलग अब्राह्मण लोग, यही शूद्र लोग, बहुजन लोग, ओबीसी के लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, ब्राह्मणेतर लोगों का अलग दल है। ब्राह्मणेतर लोगों को अपने अधिकार का एहसास कराने वाले महान हृदय के धनी पेरियार ईबी रामास्वामी को धन्यवाद देना जरूरी है। अछूतों का उद्धार करने के संबंध में उनका कार्य बहुत बड़ा है। वे अपने घर में अछूतों को नौकर रखते हैं। इसी अवसर पर मेरे मित्र मिस्टर अरुंडेल जी के संबंध में 2 शब्द कहना अच्छा होगा। उन्होंने एक ब्राह्मण युवती से शादी की है, अंग्रेज़ ने, इसलिए हमारे सनातन धर्मीय ब्राह्मण भाई उनसे नाराज़ हो गए हैं। वे उन्हें अनेक तरह से दोष दे रहे हैं। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो इंग्लैंड और भारत ईश्वरीय इच्छा से जुड़ा रहे। उनके संबंध अधिक दृढ़ करने के लिए इस तरह के विवाह होने आवश्यक हैं। काम के लिए हम तुम एक हैं। इस तरह की गप्पें हाँकना और काम निकल जाने पर आप तो आप, हम तो हम, तुम अछूत, तुम दलित, तुम शूद्र, तुम बहुजन और हम ब्राह्मण, काम निकल जाए। वोट पड़ने की खातिर जो है हमारे भाई हैं। आप में हम में कोई भेद नहीं है। और जैसे ही वोट पड़े, सत्ता मिली, भूल गए, तुम अलग रहो यार, अछूत हो, शूद्र हो, तुम फलानी और तुम ढिमके हो, तुम फलानी जात के हो। तो यही कह रहे हैं, काम के लिए हम तुम एक हैं। इस तरह की गप्पें हाँकना ये गप्पें हैं। और काम निकल जाने पर आप तो आप और हम तो हम। मुझे ऐसा स्वार्थीपन, छत्रपति साहू जी महाराज कहते हैं, मुझे ऐसा स्वार्थीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। शादी में व्यर्थ ही बहुत पैसा खर्च होता है। शिक्षा जैसे उपयुक्त काम पर उसे खर्च करना चाहिए। इत्यादि गप्पें वे हाँकते हैं, लेकिन शादी को कम खर्च करने में रजिस्टर्ड करने की सहूलियत लेना उन्हें पसंद नहीं है। अंतर्जातीय विवाह पसंद नहीं है। दूसरे की आंखों में इन ब्राह्मणों को तिनका दिखाई देता है। देखिए कितनी कटु सत्य कहते हैं। दूसरे की आंखों में तिनका तो दिखाई देता है, लेकिन अपनी खुद की आंखों का मूसल दिखाई नहीं देता। जो पूरा मूसल घुसा हुआ है वो नहीं दिखाई देता। इस कहावत का अनेक बार अनुभव होता है। अंग्रेज लोग भारत को लूट रहे हैं। इस तरह की झूठी अफवाह फैलाकर अंग्रेज सरकार के विरुद्ध अराजकता फैलाने वाले की कोशिश खुले तौर पर या गुप्त रूप से पिछले 10-20 सालों से करने वाले ब्राह्मण लोग अपने झूठे ग्रंथों का फरेब जनता के सामने लाने वाले सत्य शोधकों के जलसों को बंद करना चाहिए। इसके लिए सरकार को सूचित करते हैं, इत्तलाएं देते हैं कि इन सत्य शोधकों के जलसों को बंद कराओ, क्योंकि ये हमारे ब्राह्मण लोगों के लिखे हुए झूठे ग्रंथों का फरेब सामने ला रहे हैं, जनता के सामने ला रहे हैं, पोल खोल रहे हैं उनकी। तो इन जलसों को बंद कराओ अंग्रेज़ सरकार से। और वैसे कहते हैं अंग्रेज़ लोग भारत को लूट रहे हैं, अंग्रेज़ सरकार को भगाओ, लेकिन फिर जो है वो मिल करके उनको इत्तलाएं देते हैं। और हमारे सत्य शोधकों के जो जलवे हैं, वो जलसे हैं, उनमें जो बताया जाता है, इनके ग्रंथों में जो पोल गपोल लिखी हुई है, छर फरेब लिखा हुआ है, समाज को बेवकूफ़ और मूर्ख बनाने के लिए, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए जो तमाम गप्पें लिख रखी हैं, उनको अगर हम सामने लाते हैं तो ऐसे ब्राह्मणों को शर्म क्यों नहीं आती? सरकार को सूचित करते हुए ऐसे ब्राह्मणों को शर्म क्यों नहीं आती? जो जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है। इन फरेबी लोगों ने मेरा बहुत तिरस्कार किया है। देखिए ये क्या कहते हैं, जो जैसा बोलता है वैसा ही आचरण करता है, तो ऐसे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए। हाँ, जो जैसा बोलता है वैसा ही
आचरण भी करता है तो ऐसे व्यक्ति के पैर छूने चाहिए। यह तुकाराम महाराज का कथन है। यह मेरे लिए वंदन करने योग्य है, लेकिन फरेबी लोगों द्वारा मेरा बहुत तिरस्कार किया जाता है। अपनी इच्छा से किए जाने वाले हमारे समाज सेवा के पवित्र कार्यों में बाधा डालने वाले बहुत से लोग हैं। हम सभी के नेता हैं, हमारे मन में आपके प्रति बहुत सहानुभूति है, ऐसा बहाना बनाकर वे हमें नीचा खींचने की कूटनीति रचते रहते हैं। मेरे नासिक के भाषण पर बहुत प्रतिकूल टीका टिप्पणी प्रकाशित हुई हैं। इस टीका का मुझे आश्चर्य होता है। कोल्हापुर के संबंध में यह टीका उन्होंने की जिन्हें इस बारे में स्वयं कुछ भी मालूम नहीं है। उनकी पूरी जानकारी सुनी सुनाई है। ऐसी जानकारी को जिन्होंने स्वीकार किया है, उन्हें कोल्हापुर के किसी दावे के संबंध में क्या हुआ, क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी जानकारी न रखते हुए जो मुँह में आए वैसी ही बकवास करना, बगैर सबूत के चाहे जो मर्जी तर्क करना, यह बात बहुत शर्म की है। इन लोगों का उद्देश्य, जो विरोध करते हैं छल फरेबी लोग, यह है कि रूढ़गत समाज, रीत रिवाज या स्थापित विशेष वर्ग के अधिकार को कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो तो उसे डराना, धमकाना तथा विशेष वर्ग के वर्चस्व को कायम रखना ही है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे क्या कहते हैं कि इन लोगों का उद्देश्य यह है कि रूढ़गत समाज, जो रूढ़ियाँ हैं समाज में, रीति रिवाज हैं, कुप्रथाएँ हैं, कुपरंपराएँ हैं, अंधविश्वास और पाखंड हैं, उनको समाप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्थापित विशेष वर्ग के अधिकार को इनसे बाधा पहुंचती है। और ऐसा यदि कोई कर रहा है तो उसे डराना है, धमकाना है, विशेष वर्ग के वर्चस्व को हर हालत में, यानी ब्राह्मण वर्ग के वर्चस्व को हर हालत में कायम रखना है। ये लोग समाज को कुचलने वाले गैर जिम्मेदार लोगों के नेता बनकर घूमते हैं। ऐसे लोगों पर मुझे दया आती है। इस तरह की चाल चलने वाले लोगों के हाथों में समाज सुधार का काम नहीं होगा। कौवे को जैसे घायल ही दिखाई देता है, उसी तरह इन्हें जहाँ तहाँ गलत ही दिखाई देता है। अर्थात अछूत लोगों को मैंने अपनी रियासत में वकालत की सनद दे दी, उसी बात पर भी टीका टिप्पणी करते हैं। वैद्य की ये वकालत इत्यादि धंधे अपने ही चरने के लिए चारे की तरह हैं तथा उसी रूप में उसे बनाए रखना चाहिए। ऐसी कुछ विशेष जातियों की समझ बन गई है। जिसके पास योग्यता है उसे दूसरों के लिए भी योग्यता प्राप्त करने का वातावरण निर्मित करना चाहिए। इसे सैद्धांतिक तौर पर सभी को स्वीकार करना होगा। मुझे राजकाज चलाने में सभी सिद्धांतों में परिस्थितियों के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करने पड़ते हैं। अंग्रेज सरकार ने शुरुआत में शिक्षा के संबंध में कम योग्यता वाले लोगों को कलेक्टर, जज इत्यादि जैसी बड़ी बड़ी जगह कितने ही कम दर्जे के भारतीय लोगों को देकर राजकाज करना सिखाया था। उसी तरह शुरुआत में वकालत की परीक्षा के बगैर सामान्य आदमी को डिग्री दी जाती थी। वही सनद मैंने महार, मांग, चमार इत्यादि लोगों को दी है, यानी बगैर पढ़ी डिग्री वकालत की। यदि यही सनद हमने ब्राह्मण, कायस्थ, सारस्वत लोगों को दी होती तो इस बारे में कोई नहीं चिल्ला था। उनको तो मिल ही रही थी पहले से। लेकिन जब छत्रपति साहू जी महाराज ने ये वकालत करने की सनद जो है महार, मांग, चमार इत्यादि अछूत लोगों को दी, शूद्र लोगों को दी, तो उनको बड़ी परेशानी हुई और वो चिल्ला चौंथन करने लगे। वैसे देखा जाए तो जब उन्हें सनद दी गई थी तब कुछ नहीं हुआ था। इन लोगों को भी दी गई थी तो कुछ नहीं होता था, लेकिन अब उसी योग्यता को मराठा और अछूत आदमी को देने पर भी शोर मचा रहे हैं। यह उनके तथाकथित उदार मन का सबूत है। मैट्रिक पास या अंग्रेजी में अच्छी तरह शिक्षित महार, मांग लोगों को वरिष्ठ दर्जे के धंधों में लाने से ही ब्राह्मण समाज गुस्सा हो रहा है। वही महार, मांग यदि क्रिश्चियन बन गए होते तो यह मेरा कार्य कभी भी टीका या आलोचना का पात्र नहीं होता। हाँ, ईसाई बन गए होते वो, यही मांग और यही चमार और यही लोग जो है महार, तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती। फिर उनको सनद दे दो ईसाई बनने के बाद, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन वो हिंदू हैं और इसी मजहब धर्म के हैं तो इन्हें दिक्कत हो रही है। जिन महार, मांग को मैंने वकालत की सनद दी, उनकी अपेक्षा ज्ञान तथा बुद्धिमत्ता से कम ऐसे सवर्ण लोगों को कितनी ही देसी रियासत से वकालत की सनद दी जाती है। जो इनकी अपेक्षा कम नॉलेज रखते हैं, कम अनुभव रखते हैं ब्राह्मण लोग, उनको जो है दे दी जाती हैं सनद, चाहे जहाँ से। इसे तो यह समाज तुच्छ कार्य नहीं मानता है। सनद देने के कारण किसी भी व्यक्ति को वकालतनामा
किसी एक को ही दे देना चाहिए, ऐसा बंधन नहीं लगाया जा सकता है। जिसकी भी इच्छा उसे वकालत का काम करना चाहिए, इस बात की सभी को सहूलियत है। इस तरह वकालत की सनद देने का हमारा उद्देश्य केवल इतना ही है कि अछूत वर्ग से जो धंधे रूढ़ी से, कानून से या जोर जबरदस्ती के द्वारा कराए जाते थे, जो गंदे पैसे, उन्हें हमने कराना बंद कर दिया है। उन्हें अब फिर से चालू करने के लिए ही ब्राह्मण समाज ने सारी हाय तौबा मचा रखी है। ये नहीं चाहते कि कभी जो है हमारा मेहतर समुदाय, हमारा जो है चमार समुदाय, हमारा धोबी समुदाय जो गंदे काम कर रहे हैं करते रहें। ये इनको कभी गवारा नहीं होता कि ये तरक्की करें, पढ़ें लिखें। ये देखो कहने का उद्देश्य यही है कि उन्हें अब फिर से चालू करने के लिए कानून से, धंधे रूढ़ी से, अछूत वर्ग से जो धंधे रूढ़ी से, कानून से, मनु के कानून से और जोर जबरदस्ती के द्वारा, धार धौंस से, दबाव से कराए जाते थे, उन्हें हमने कराना बंद कर दिया है। छत्रपति साहू जी महाराज कहते उन्हें अब फिर से चालू करने के लिए ही ब्राह्मण समाज ने यह सारी हाय तौबा मचा रखी है और आज भी मचा रखी है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, मनु का विधान लाने के लिए, कि ये लोग तो पढ़ करके अब IAS IPS बनने लगे, मंत्री संतरी बनने लगे, राजकाज चलाने लगे। आगे हमारी सफाई कौन करेगा? बड़ी चिंता हो रही है। हिंदू राष्ट्र लाने के लिए बेताब है। और ये बात मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये साफ स्पष्ट हो रही है। छत्रपति साहू जी महाराज खुद कर रहे हैं। न ऐसा उन जैसा व्यक्तित्व होता, न उनको जो है ये सहूलियत होती, और वो उसी पैसे में लगे होते। उन्होंने ये धंधा बंद करा दिया। उनकी स्थिति में सुधार होना चाहिए। कितने उच्च विचार थे देखिए। तथा हम भी दूसरे आदमी के साथ साथ हैं, ऐसा स्विश्वास उनमें उत्पन्न करना है। अब मैं महार मांग इत्यादि निम्न जात के लोगों को वकालत की सनद डिग्री दे रहा हूँ। इस कारण उच्च वर्गीय लोगों को अपना अपमान महसूस होता है। ऐसा कुछ बड़े लोगों को लगता है, लेकिन यह गलत है। ज्ञान प्राप्त कर 2 तप रुक कर तपस्या का काल बाद में समाज द्वारा इन्हें बराबर के अधिकार दिए जाएंगे या नहीं, इस विचार में अधिक डूबने की बजाय उन्हें एकदम दास्ता से मुक्त करके आज तक दुनिया की किसी दूसरी जगह दिखाई न देने वाले समाज के जुल्म और निर्दयता का अंत करना चाहिए। यही सच्चा राष्ट्रीय कार्य होगा, यह मेरी समझ है। उसी रास्ते से हमें अपना काम कर लेना चाहिए। भविष्य की ओर उंगली उठाकर कुछ न करने वाले समाज सुधारकों द्वारा दूसरा मार्ग स्वीकार कर लिए जाने पर उन्हें ही वह रास्ता मुबारक हो, शुभंकर हो। जात भेद समाप्त होना चाहिए। आगे कहते हैं छत्रपति साहू जी महाराज, प्राचीन काल से वंश परंपरागत उपभोग कर रहे लोगों को अपना वर्चस्व छोड़ने को तैयार हो जाना चाहिए। जो युगों से अपने वंश परंपरागत पैसे के कारण मौज करते आ रहे हैं, वर्चस्व कायम किए हुए हैं अपना, उनको जो है अपना अब ये तैयार हो जाना चाहिए। वंश परंपरागत उपभोग, सुखोपभोग, ये बंद कर देना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। ये देखिए छत्रपति आगे क्या कहते हैं कि जात भेद समाप्त होना चाहिए। यह बात अब बहुत से लोगों को स्वीकार है, यह सच भी है, लेकिन सवाल यह है कि इस काम की शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए। इस जात भेद को समाप्त करने की शुरुआत होनी कहाँ से चाहिए। जिन जातियों को निम्न स्तर का माना जाता है उन्हें जात भेद तोड़ना चाहिए, ऐसा कहना स्वाभाविक है। लेकिन इस दिशा से कितनी भी कोशिश की जाए फिर भी उसका कुछ लाभ नहीं होगा। नीचे स्तर से तोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन इस दिशा में जितनी भी कोशिश की जाए फिर भी उसका कुछ लाभ नहीं होगा। इस काम में उच्च वर्ग यानी सवर्ण जातियों को ही शुरुआत करनी चाहिए। प्राचीन काल से वंश परंपरागत रूप से लाभ उठा रहे लोगों को अपना वर्चस्व स्वयं छोड़ देने को तैयार हो जाना चाहिए। और दोस्तों ये देखिए बड़ा रोचक प्रसंग है, जानकारी भरा प्रसंग है, क्रांतिकारी प्रसंग है। दोस्तों को क्या कहते हैं कि जाति प्रथा को अगर ख़त्म करना है, इस जातवाद को ख़त्म करना है, जात भेद को समाप्त करना है तो सवर्ण जातियों को शुरुआत करनी चाहिए। प्राचीन काल से वंश परंपरागत रूप से लाभ उठा रहे लोगों को अपना वर्चस्व स्वयं छोड़ देने को तैयार हो जाना चाहिए। इस स्वार्थ को त्यागने का पवित्र उदाहरण उन्हें पहले पेश करना चाहिए। जापान में जात भेद समाप्त करने के लिए वहाँ के उच्च वर्ग के सामुराई लोगों ने शुरुआत की थी। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो जापान की स्थिति सुधर नहीं पाती। जात भेद को समाप्त करने की कोशिश केवल निम्न वर्ग द्वारा की जाएगी तो उसके परिणाम गलत होने का खतरा संभव है। लेकिन यदि यह काम सवर्ण लोगों के द्वारा किया जाता है तो यह स्वार्थ त्याग का उदाहरण दूसरे सभी जातियों की समझ में आ जाएगा।
जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वर्तमान की स्थिति का उपयोग वैमनस्य न बढ़ाते हुए अगली हर एक जाति को अपना सुधार स्वयं करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। निम्न जाति को अपना सुधार कर अपना दर्जा बढ़ाना चाहिए और साथ ही अपनी अगली सीढ़ी चढ़ने की कोशिश भी जारी रखनी चाहिए। उच्च वर्गीय जातियों सवर्णों को कुछ सीढ़ी नीचे उतरकर उनका हाथ थामकर ऊपर उठाना चाहिए। देखिए कितने उच्च विचार थे छत्रपति साहू जी महाराज के। ये मुझे बार बार कहना पड़ रहा है और मैं गर्व के साथ कह रहा हूँ। और दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि इस उच्च विचार को, जो छत्रपति साहू जी महाराज के क्रांतिकारी विचार हैं, ये जो है आप जन जन तक फैला दें दोस्तों। और मैं कभी कहता नहीं, इस कम से कम मेरे इस प्रसंग को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को अवश्य शेयर करें। और दोस्तों ये जो है मैं आपको बता दूं कि ये मूक नायक पुस्तक से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये मूक नायक जो है समाचार पत्र उन्होंने निकाला था, दबे पिछड़ों जो उनकी आवाज़ थी उसको उठाने के लिए बाबा साहब ने। तो इसके अनुवादक हैं विनय कुमार वासनिक और ये पुस्तक जो है सम्यक प्रकाशन से है। बहुत अच्छी पुस्तक है दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं। तो ये इसको आप शेयर ज़रूर करें और ध्यान से सुनें दोस्तों। थोड़ा सा और है, आप देख लीजिए कि कितनी गहरी बात कही है उन्होंने कि जात भेद को कैसे समाप्त किया जा सकता है। इसमें पहल जो है सवर्णों को ही करनी चाहिए। और उन्होंने जापान का उदाहरण दिया कि वहाँ की जो उच्च वर्ण था सामराई लोगों का, सामराई लोगों ने वहाँ जात भेद को समाप्त किया, उसकी पहल उन लोगों ने की। इसलिए यहाँ पहल जो है ब्राह्मणों को करनी चाहिए, क्योंकि ये जो बोया गया जात भेद का बीज, ये ब्राह्मण लोगों की ही करतूत है, उनको ही आगे आना चाहिए। दोस्तों जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक वर्तमान स्थिति का उपयोग आपस में वैमनस्य बढ़ाने के लिए नहीं, अगली हर एक जाति को अपना सुधार स्वयं करने की कोशिश रखनी चाहिए। हम जैसे मराठा लोगों को भी जाति समाप्त कर एकता बनाने के लिए अपने समाज को मजबूर करना चाहिए। धार्मिक बंधन की अड़चन यानी बाधा कितने ही लोग सामने रखते हैं, लेकिन वास्तव में अब वैसी स्थिति नहीं है। पिछले युद्ध में भी मेसोपोटामिया में हिंदू मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर लड़े हैं। इस काम में उन्हें धर्म की ओर से कोई रुकावट नहीं आई है। केवल हम एक राष्ट्र के भिन्न भिन्न अंग हैं या एक देश के भिन्न भिन्न अवयव हैं, इस भावना से सभी लोग प्रेरित हो गए थे। इसलिए अंततः अंग्रेजी राष्ट्र को विजय हासिल हुई। धर्म बीच में रुकावट बनता है ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारत की रक्षा ब्रिटिश सरकार द्वारा अनेक बार हुई है, वह भी इसी सिद्धांत पर कि धर्म जो है कभी रुकावट नहीं बनता है। अंत में मैं फिर आपको बताता हूँ कि मैं अपनी राय लोगों के सामने निडरता के साथ रखता हूँ। इसलिए जनप्रसिद्धि मिलने के कारण मुझे कुछ लोग घृणित गालियाँ देते हैं, लेकिन यह हास्यास्पद है। ऐसे लोग सुजनों की निंदा के पात्र होते हैं। यह बात मुझे बुरी लगती है। मैं पिछड़े लोगों का उद्धार करने की कोशिश करता हूँ, उनका सामाजिक स्तर समाज में बढ़ना ही चाहिए, लेकिन मेरी बातों को इधर उधर घुमा फिराकर मुझ पर दोषारोपण किया जाता है। यह कितना अच्छा है, इस बात पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। इस पर विचार करने का काम मैं आप लोगों पर ही छोड़ता हूँ। आज आपने मुझे अपना कहा है, उसी तरह अंत तक आप मेरे प्रति अपना दृढ़ प्रेम रखेंगे। मैं भी कितनी ही अड़चन क्यों न आ जाएं, कितनी भी तकलीफ़ क्यों न हो, फिर भी उसकी परवाह न करते हुए उन्नति के महत्वपूर्ण कार्य में यथासंभव मदद करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। इस आश्वासन के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। तो दोस्तों इस तरह से ये जो ओजस्वी विचार, क्रांतिकारी विचार, मानववादी विचार, वैज्ञानिक विचार, सुधारवादी विचार, ये हमारे जो है क्रांति दूत, हमारे महान समाज सेवक छत्रपति साहू जी महाराज के विचार थे दोस्तों। और मैंने मूक नायक पुस्तक से रखे जो कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब ने लिखी थी, उनका समाचार पत्र भी था दोस्तों। ये बहुत पढ़ने लायक पुस्तक है, आप पढ़ सकते हैं, सम्यक प्रकाशन से छपी हुई है। दोस्तों बताइए आज का प्रसंग आपको कैसा लगा, और मैं अनुरोध करता हूं कि इस प्रसंग को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें दोस्तों, ताकि वो जान सकें कि छत्रपति साहू जी महाराज के विचार कितने उत्तम थे, कितने समसामयिक थे, और आज के समय में भी वो कितने प्रासंगिक हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। तब तक के लिए आपका हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।